चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज मैं, अब इसको अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, फिर भी मॉर्निंग में आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स के सेशन लेकर के। स्पोर्ट्स सेशन में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स जितने हुए हैं, चाहे वो लॉरियस हो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कहा जाता है, या फिर राजीव गांधी हो, या फिर जो है हमारे यहाँ जो खेल रत्न दिए जाते हैं 29 अगस्त को, या फिर आपके आईसीसी के अवार्ड्स हों, बीसीसीआई के अवार्ड्स हों, या फिर ऐसे मिसलीनियस अवार्ड्स हों स्पोर्ट्स के जो कि आपको पूछे जाते हैं, वो सारे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, प्लस एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं दूंगा। वीडियो को जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है आपका, Who won the men's single title in the US Open 2020 टेनिस कॉम्पिटिशन? यूएस ओपन 2020 में टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब किसने जीता? देखिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आपके आरआरबी एनटीपीसी में, और उससे पहले भी मैंने आपको बता रखा था। यहाँ पे मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे डोमिनिक थियम। डोमिनिक थियम इस बार मेल पूछा जाएगा कि यूएस ओपन किसने जीता है, तो वो डोमिनिक थियम ने जीता है। देखिए, ये जो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन होता है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। तो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 प्रतियोगिताएं आती हैं। कौन कौन? मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, इस बार फ्रेंच ओपन बहुत लास्ट में हुआ है। उसके बाद होता है विंबलडन, और उसके बाद आपका क्या होता है? उसके बाद होता है आपका यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन। तो ये 4 टूर्नामेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस बार फ्रेंच सबसे लास्ट में हुआ, और इस बार 2020 में विंबलडन नहीं हुआ है। ये अभी तक की हिस्ट्री में तीसरी बार इसको कैंसिल किया गया। 2 बार वर्ल्ड वार के समय, पहला वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, और तीसरा जो है कि कोविड के समय। और ये सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, ध्यान रखिएगा, ओल्डेस्ट आपका ग्रैंड स्लैम है जो कि आपको पूछा जाता है। और किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? घास के मैदान पे खेला जाता है। जबकि यूएस ओपन किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। और फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट पे, यानी मिट्टी के कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है भाई? मिट्टी की कोर्ट पे। इतना क्लियर हो गया। देखिए, पूछा क्या गया है? यूएस ओपन मेल, ठीक है। मेल कौन हो जाएगा? डोमिनिक थियम। अगर फीमेल पूछा जाता तो कौन? तो वो हो जाती नाओमी ओसाका। वैसे अगला क्वेश्चन वही है, फिर भी मैं बता देता हूं, नाओमी ओसाका। यहां पे मैं सारे मेल बता देता हूं, अगले वाले में सिर्फ फीमेल बता दूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन फीमेल पे ही है, ठीक है। तो मेल में आपको बता देता हूं। देखिए, डोमिनिक थियम ने जीता जो है आपका यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछता कि मेल किसने जीता, तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता भाई? तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने। मेल अगर पूछता तब, ठीक है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर मेल पूछता तो नोवाक जोकोविच, ठीक है। अब आपको अगर पूछ लेता सर फिर जो है कि फ्रेंच ओपन किसने जीता, क्योंकि यूएस ने मैंने बता दिया है, तो फ्रेंच ओपन हो जाता राफेल नडाल। कौन हो जाते? राफेल नडाल। ये हो गए सारे मेल वाले। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें फीमेल पूछा गया, वहां मैं सारे फीमेल बता देता हूं। डोमिनिक थियम इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? हु वॉन द वुमेन टाइटल ऑफ एट यूएस ओपन 2020? यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, सारे के बारे में बता दिया, कौन सा किस कोर्ट पे होता है, ठीक है। फीमेल देखिए, फीमेल मैंने बताया था नाओमी ओसाका ने। कौन सा जीता है? यूएस ओपन यानी आपका अमेरिकी ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछा जाएगा तो वो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन फीमेल में बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो वो जीता है सोफिया कैनिन ने। किसने जीता है? सोफिया कैनिन ने। नोट डाउन कर लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। अब उसके बाद एक और बचता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, क्योंकि बाकी तो विंबलडन हुआ नहीं है। तो फ्रेंच ओपन पूछा जाएगा कि फीमेल किसने जीता है, तो वो हो जाएंगी ईगा स्टीवर्ट। वो कौन हो जाएंगी? ईगा स्टीवर्ट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फीमेल किसने जीता है, तो वो हो जाएंगी ईगा स्टीवर्ट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सोफिया कैनिन, उम्मीद है याद होगा, ठीक है। यहीं पे फ्रेंच ओपन पूछ लेता तो ईगा स्टीवर्ट। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी द्वारा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, आईसीसी ने जो अवार्ड दिए, अभी डिकेड अवार्ड भी आईसीसी ने दे दिए, लेकिन आपको पूछा गया आईसीसी ईयरली अवार्ड, ठीक है, जो कि 2020 में दिया गया था, 2019 के लिए। तो देखिए, आईसीसी पूछा गया है स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो देखिए, स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? वो मिला विराट कोहली को। आपने देखा होगा कि जब स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, जब वो वापसी कर रहे थे, तो हुआ क्या कि क्राउड ने उनको बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया। तो विराट कोहली ने कहा कि नहीं भाई, उनको क्रिटिसाइज मत करो, इनको जो आप अप्रिशिएट करो कि ये फिर से जो है कि वापस आए हैं। तो उस चीज के लिए जो है विराट कोहली को स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। देखिए, आईसीसी अवार्ड्स, सबसे पहले मैंने आईसीसी के बारे में आपको कई बार बता रखा है। 1909 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। 1909 में क्या हुआ है? इसकी स्थापना हुई है। अगर पूछा जाएगा कि हेडक्वार्टर कहां पे है,
तो वो हो जाएगा दुबई में। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, दुबई में। पूछा जाएगा भाई आईसीसी के हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले। कौन हो जाएंगे, ग्रेग बार्कले। ये कहां से हैं, ये न्यूजीलैंड से हो जाएंगे, ठीक है। और पूछा जाएगा आईसीसी के सीईओ कौन है, तो सीईओ कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनु साहनी। अगर सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मनु साहनी। ये कौन है भाई, ये सीईओ हो जाएंगे किसके, आईसीसी के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अवार्ड्स की, बात करी गई है। मैं वैसे आगे क्वेश्चन से आंसर होंगे, लेकिन मैं ब्लैंक पेज पे सारी आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, जब हम अवार्ड्स पे चले तो आप सीधे आंसर कर पाए। देखिए मैं बात कर रहा था आईसीसी अवार्ड्स की। आईसीसी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा जाएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आईसीसी अवार्ड्स की बात कर लेते हैं 2020, ठीक है, जो कि 2019 के लिए दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी ने इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो किसको चुना है, ये प्लेयर ऑफ द ईयर समझ जाएगा, तो वो चुना है बेन स्टोक्स को। ध्यान रखिएगा, प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना, बेन स्टोक्स को। और ये कहां से हैं, ये इंग्लैंड से हैं, ऐसे ही खेलने वाले इंग्लैंड से। और देखिए जब भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनती है तो एक अवार्ड देती है, वो अवार्ड का नाम क्या हो जाएगा, गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो अगर आपको दूसरी तरीके से क्वेश्चन अगर बनाएगा ना, तो वो क्या बनाएगा, दूसरी तरीके से क्वेश्चन बनाएगा तो ये कहेगा कि गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दिया गया, तो वो बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स की मैंने एक किताब बताई थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑन फायर, तो आपको पूछी जा सकती है। ऑन फायर किसकी किताब है, बेन स्टोक्स की। तो प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, बेन स्टोक्स को। अब पूछा जाएगा ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, यानी वनडे एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, वो चुना गया रोहित शर्मा को, ठीक है। किसको चुना गया, रोहित शर्मा को। और ये बताने की जरूरत ही नहीं है भाई कि ये कौन है, भारतीय है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। टेस्ट प्लेयर ध्यान रखिएगा वो किसे चुना गया, तो वो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं जिनका नाम है पैट कमिंस, बॉलर है, इस बार आईपीएल में सबसे ज्यादा महंगे बिके भी थे। पैट कमिंस कहां के, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा मान लीजिए आपको कि टेस्ट हो गया और डीआई हो गया, तो फिर T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा T20 परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो वो चुनेंगे दीपक चहर। दीपक चहर भी कहां से हैं, तो वो भी अपने भारत से हैं, ध्यान रखिएगा। दीपक चहर जो कि अपने भारत से, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो विकेट लिए थे 7, उसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक पूछा जाएगा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। देखिए सारी कैटेगरीज में बता रहा हूं जिसमें जिसमें अवार्ड दिया जाता है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाएगा, तो वो भी आपके मार्नस लबुशेन। कहां के हैं भाई मार्नस लबुशेन, तो मार्नस लबुशेन भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, ठीक है। आज उन्होंने 50 भी लगाई है, टेस्ट मैच चल रहा है ना, टेस्ट मैच चल रहा है चौथा वाला, उसमें इन्होंने 50 भी लगाई है। मार्नस लबुशेन भी कहां के, तो ये भी हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, ये ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जिनको चुना गया। एक और पूछा जाएगा आपको, टेस्ट हो गया, ये हो गया सारे। एक पूछा जाएगा आपको कि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा आपको, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे काइले कोएट्जर। उम्मीद है नीचे आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूंगा काइले कोएट्जर। ये कहां के हैं, तो ये हो जाएंगे स्कॉटलैंड के प्लेयर हैं जिनको एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। नीचे दिख रहा है, चले दिख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बचता है आपका मोस्ट जो है स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वही आपका क्वेश्चन था, वो विराट कोहली को चुना गया। एक आपको पूछा जाएगा कि डेविड सेफर ट्रॉफी दी जाती है जो अंपायर ऑफ द ईयर होते हैं, अंपायर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो वो हो जाएंगे आपके रिचार्ड एलिंगवर्थ। ध्यान रखिएगा, रिचार्ड एलिंगवर्थ जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, वो अंपायर ऑफ द ईयर हो जाएंगे, और इनको डेविड सेफर ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, डेविड सेफर ट्रॉफी। और एक चीज मैं बता दूं, जो फीमेल आईसीसी अवार्ड दिया जाता है उसमें जो बेस्ट प्लेयर होती है उनको रैचल हॉली फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, रैचल हॉली फ्लिंट। चले सब मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2020 का खिताब किसने जीता। मैंने कहा था कि आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, तो वो किसने जीता है, अटलांटिको दी कोलकाता ने, ठीक है। किसने जीता है, एटीके ने, एटीके अटलांटिको डी कोलकाता ने इस बार का जो है कौन सा इंडियन सुपर लीग जो चलती है फुटबॉल की, उसको जीत लिया है। अगर पूछा जाएगा हमारा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फुटबॉल के हमारे इंडियन जो है कि कोच कौन है, तो वो आपको पूछा जा सकता है इगोर स्टिमेक। ध्यान रखिएगा, हमारे फुटबॉल के कोच कौन है, इगोर स्टिमेक। ये कौन है, ये हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कोच हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कि फीफा के रैंकिंग में, फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा की रैंकिंग में अगर पूछा जाएगा सबसे पहले नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो वो हो जाएगी बेल्जियम। कौन सी कंट्री हो जाएगी, बेल्जियम, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंडिया की रैंकिंग चेंज होती रहती है, फिलहाल में आई थिंक 108 है, ठीक है।
चेंज होती रहती है, तो इंडिया का नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट ही पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडियन प्लेयर वाज द अवॉर्डेड द पॉली उमरकर अवार्ड बाय बीसीसीआई। तो देखिए मैंने क्या बताया कि गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कौन देता है, वो आईसीसी देती है, ठीक है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देता है। लेकिन पॉली उमरकर ट्रॉफी कौन देता है, ये हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो हमारा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो पॉली उमरकर ट्रॉफी देता है। और वो उन्होंने किसको दिया इस बार 2020 का, तो वो दिया जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को 2020 का पॉली उमरकर ट्रॉफी दिया गया है, यानी भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया बीसीसीआई की तरफ से। अब बीसीसीआई की बात आई है, 1928 में स्टैब्लिशमेंट हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें आपको एक बार में कहीं पे नहीं मिलेंगी। तो आपका काम क्या है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, एक बार में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। चले, और अगर मैं बात करूं बीसीसीआई के हेड की, तो वो कौन हो जाएंगे, सौरभ गांगुली, जिनको आप भाई दादा के नाम से जानते हैं। सौरभ गांगुली की ध्यान रखिएगा, आपको इनका ऑटोबायोग्राफी पूछा जाता है, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ठीक है, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी किताब हो जाएगी, तो ये दादा की ही हो जाएगी, सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये ध्यान रखिएगा। और क्या मैं बता रहा था, सौरभ गांगुली कौन हो जाएंगे, ये प्रेसिडेंट है। अगर पूछा जाएगा कि सेक्रेटरी कौन हो जाएगा, अगर पूछा जाएगा आपको कि सेक्रेटरी कौन है भाई, तो वो हो जाएंगे जय शाह, बिल्कुल अमित शाह जी के बेटे, जिनको आप जानते हैं। और पूछा जाएगा अगर आपको ट्रेजरर कौन है, अगर ट्रेजरर जिसको आप खजांची कहते हैं या हिंदी में कोषाध्यक्ष कहते हैं, तो वो हो जाएंगे अरुण धूमल। वो कौन हो जाएंगे, अरुण धूमल, ये भी ध्यान रखिएगा, जो अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अरुण धूमल को हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ट्रेजरर। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा ये दो क्वेश्चन है, अच्छा ये दो, नीचे हिंदी वाला है तो वो जसप्रीत बुमराह, ऊपर इंग्लिश में, उसको भी मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, विच कोच अवार्ड द आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। देखिए पूछा गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की तरफ से किस कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन हो जाएंगे, वो जाएंगे फुलेला गोपीचंद। ध्यान रखिएगा, फुलेला गोपीचंद हो जाएंगे, इनको आईओसी की तरफ से इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है, समिति है, उसकी तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार दिया गया, किसको, फुलेला गोपीचंद को। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया अक्टूबर 2019 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है बंगाल टाइगर्स ने। ये भी 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आने वाले टाइम पे आप सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं, यानी एसएससी के या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, ये सब क्वेश्चंस बनते हैं स्पोर्ट्स के। ये वो क्वेश्चन है जो मतलब महारथी क्वेश्चन है, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया 2019। देखिए पूछा क्या गया है आपको, आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी एलिस पेरी। एलिस पेरी को इस बार आईसीसी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, फीमेल। और मैंने क्या बताया कि जो भी अगर फीमेल क्रिकेटर चुना जाता है उसको कौन सा अवार्ड मिलता है, तो रैचल हॉली फ्लिंट अवार्ड, रैचल हॉली फ्लिंट अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा किसको मिलता है, ये मिलता है फीमेल को। वहीं अगर मैं पूछूं मेल को कौन सा मिलता है, तो गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूजन में मत आइएगा। गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मेल को, रैचल हली फ्लिंट अवार्ड फीमेल को। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो। ध्यान रखिएगा, आपका काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मेरा काम है बढ़ाना और मैं वो कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया विच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप टाइटल इन मार्च 2020। तो भारत को हरा करके किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, भारत को हरा करके। इजी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में हो भी रहा था, ध्यान रखिएगा। और पूछा रहेगा कि हमारी भारतीय फीमेल टीम की, हमारी जो भारतीय जो महिला टीम है उसके कोच कौन हो जाएंगे, तो डब्ल्यू.वी. रमन पूछा जाता है। हमारी महिला टीम के कोच कौन है, डब्ल्यू.वी. रमन। और ध्यान रखिएगा 100 टी20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, हरमनप्रीत कौर। और यही हमारी वर्तमान में कैप्टन भी हमारी फीमेल टीम की, हरमनप्रीत कौर। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि आईसीसी की फाइनल में सबसे कम एज में पहुंचने वाली खिलाड़ी कौन है, चाहे मेल या फीमेल, तो वो कौन हो जाएंगी, शेफाली वर्मा। इन्हीं के नाम रिकॉर्ड भी है, सबसे कम उम्र में 50 लगाने का, और सबसे कम उम्र में 200 लगाने का अगर रिकॉर्ड पूछा जाएगा तो यशस्वी जायसवाल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। और पूछा जाएगा कि सबसे पहले टी20 में 2000 रन बनाने वाला भारतीय, तो मिताली राज हो जाएंगे, विराट कोहली मत कर दीजिएगा। सबसे पहले टी20 में 2000 रन बनाने वाला प्लेयर पूछा जाएगा, चाहे मेल या फीमेल, तो वो मिताली राज हो जाएंगी, ठीक है। वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय खिलाड़ी को बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, वो कौन हो जाएंगी भाई, पीवी सिंधु हमारी।
ठीक है, पीवी सिंधु जी को जो है बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। पीवी सिंधु वीजा कार्ड की भी ब्रांड एम्बेसडर है, प्लस सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? देखिए इस बार जितने भी अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर के मिले ना, विजडन, देखिए मैं आपको बता दूं, विजडन जो है वो क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइबल ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं? ठीक है, बाइबल ऑफ क्रिकेट जो है वो हम किसे कहते हैं? तो वो हम विजडन पत्रिका को ही कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाइबल ऑफ क्रिकेट कर लीजिएगा, ये इसको रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि क्रिकेट्स बाइबल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपको विजडन पत्रिका को। इस बार विजडन ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना? तो बेन स्टोक्स को आईसीसी ने भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, विजडन ने भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, सीएट ने भी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। ध्यान रखिएगा, सबने जो इस बार बेन स्टोक्स को चुना है। कहां से? इंग्लैंड से। किताब का नाम मैंने क्या बताया था? तो वो हो जाएगा आपका जो है कि ऑन फायर। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2019-20 यानी बेसिकली 2020, ठीक है, 2019-20 के रणजी ट्रॉफी टाइटल किसने जीता है? तो वो जीता है भाई किसने? सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने अपना पहला जीता है 2020 का। 2019-20 तक वो चलता है, अभी चलेगा तो वो 2020-21 तक चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। ठीक है, 2019 सिर्फ पूछता तो विदर्भ हो जाती, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं सारे ही बता देता हूं, इवन इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको ईरानी ट्रॉफी पूछा जाएगा, ईरानी ट्रॉफी पूछा जाएगा तो वो किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। ठीक है, अगर आपको रणजी पूछा जाएगा, 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता, जो कि आपका आंसर है। अगर आपको वीनू मांकड़ ट्रॉफी पूछा जाएगा कि वीनू मांकड़ ट्रॉफी किसने जीती है? उत्तर प्रदेश ने जीती। अगर आपको पूछा जाएगा सैयद मुश्ताक, देखिए सैयद मुश्ताक फिर से स्टार्ट हो गया, मैं पुराना वाला बता रहा हूँ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अगर पूछा जाएगा किसने जीता है, तो वो जीता है कर्नाटका ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। ईरानी ट्रॉफी विदर्भ, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र, वीनू मांकड़ ट्रॉफी उत्तर प्रदेश और सैयद मुश्ताक ट्रॉफी कौन हो जाएगा? कर्नाटका। अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे। फीफा द्वारा किसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब मिला? तो देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? बेल्जियम। फीफा के बारे में बता देता हूं, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म हो जाएगा। हेडक्वार्टर हो जाएगा कहां पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा भाई? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा गया कि इसके हेड कौन है, तो इसके हेड हो जाएंगे गियानी इन्फेंटिनो, ये याद कर लीजिए, पूछा जाता है गियानी इन्फेंटिनो। अगर पूछा जाएगा कि भाई जो है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो 1904 में, 1904 में, 1904 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। पूछा गया कि टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का पहला संस्करण किसने जीता? जीत लिया लुइस हैमिल्टन ने। ध्यान रखिएगा, इस बार अगर पूछा जाएगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा होता है, तो वो लॉरियस होता है। इस बार जो लॉरियस अवार्ड है वो लुइस हैमिल्टन को और लियोनेल मेसी को दिया गया। मेसी ध्यान रखिएगा किस गेम से बिलोंग करते हैं? फुटबॉल से। मैं आपको लॉरियस बता देता हूं क्योंकि अच्छा अवार्ड है और पूछा जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, अच्छा अवार्ड है और पूछा जाने वाला अवार्ड है। तो सबसे पहले देखिए लॉरियस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे यानी हाईएस्ट ऑनर होता है स्पोर्ट्स का। हाईएस्ट ऑनर क्या होता है? लॉरियस होता है। कौन सी जो है कहां पे दिया जाता है? तो बर्लिन में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बर्लिन में दिया जाता है हर बार। कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? ऑफिशियल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ऑफिशियली 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, कुछ प्लस सब कैटेगरी से उनमें भी दिया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कितनी कैटेगरी में, तो 6 कैटेगरी में। कब स्टार्ट किया गया था? 1999 में सबसे पहले टाइगर वुड्स को दिया गया था। सबसे पहले पूछा जाएगा तो टाइगर वुड्स को। इस बार हम बात कर लेते हैं 2020 की कि किसको दिया गया। तो देखिए बेस्ट प्लेयर मेल पूछा जाएगा। ठीक है, बेस्ट प्लेयर अगर मेल पूछा जाएगा, यहां पे मैं बीपीएम लिख दे रहा हूं, बेस्ट प्लेयर मेल, तो वो कौन हो जाएंगे? लियोनेल मेसी। नोट डाउन करिएगा, आपको पूछा जाएगा। और आपके हो जाएंगे जो है कि F1 प्लेयर है, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। कौन हो जाएंगे? लुइस हैमिल्टन। ये ध्यान रखिएगा, इन लोगों को क्या मिला है? मेल। अगर यहीं पे बेस्ट प्लेयर फीमेल अगर मैं कर देता हूं, बेस्ट प्लेयर फीमेल कर देता हूं, तो वो हो जाएंगी सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स को क्या भाई किस गेम से बिलोंग करती हैं? तो ये जिम्नास्ट प्लेयर है यूएसए की। कौन सी प्लेयर है? तो जिम्नास्ट प्लेयर है। कहां की है? यूएसए की। पूछा जा सकता है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि कमबैक ऑफ द ईयर, जो कि बार बार पूछा जाता है, कमबैक ऑफ द ईयर पूछा जाएगा कि वो किसे दिया गया, तो ये लिख लीजिएगा, कमबैक ऑफ द ईयर किसे दिया गया, ये पूछा जाएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूं, सोफिया फ्लोस्क को। ठीक है, सोफिया फ्लोस्को को क्या दिया गया? कमबैक ऑफ द ईयर। वही पूछा जाएगा आपको, कमबैक ऑफ द ईयर हो गया। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे दिया गया? अगर पूछा जाएगा कि लॉरियस ने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया हुआ है, तो वो दिया ईगन बर्नेल को। किसको दिया है?
ईगन बर्नेल को। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि फिर ब्रेक थ्रू हो गया कंबर, अगर पूछा जाएगा कि प्लेयर इन एक्शन अवार्ड किसे दिया गया है, प्लेयर इन एक्शन अगर पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वो किसे दिया गया, वो श्लो किम को। किसको दिया गया भाई, श्लो किम को। ये भी अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और बन सकता है कि लॉरियस ने टीम ऑफ द ईयर किसे चुना, तो साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम को, साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम को। इस बार साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम ने ही वर्ल्ड कप जीता है रग्बी का, ठीक है, इसको टीम ऑफ द ईयर। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाएगा कि इस बार लॉरियस ने मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है, तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जो कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, जो हमने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, जब उनको कंधे पे उठाया गया था, उसको मोमेंट ऑफ द ईयर चुना गया लॉरियस के द्वारा, जो कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है गेम होता है। सचिन तेंदुलकर को मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि अभी तक लॉरियस अवार्ड सबसे अधिक बार किसको दिया गया, तो 6 बार दिया गया। किसको, रोजर फेडरर को, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर को जो दिया गया है, वो आपका जो है कि क्या दिया गया है, जो है 6 बार सबसे अधिक बार लॉरियस पुरस्कार दिया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। देखिए, मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये डिटेल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार पूरी क्लास को अगर आप ध्यान से देख देते हैं, तो पूरा आपका स्पोर्ट्स क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसी वजह से वीडियो को ध्यान से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और लोग आएंगे और ज्यादा सारी चीजें डिमांड करेंगे, तो मैं और उसको और बढ़िया से बनाऊंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक भी करना, और वीडियो को पूरा देखना, और बेल टैप वहां पे होगी, बेल टैप को प्रेस कर लेना है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। दिसंबर 2019 में किस भारतीय वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब मिला, तो ध्यान रखिएगा कनेरू हम्पी को। कनेरू हम्पी को जो है कि वर्ल्ड वुमेन चेस रैपिड चेस का खिताब मिला, जो कि पूछा जा सकता है। और भी कुछ नाम है, डी गुकेश आपको पूछे जा सकते हैं चेस से, ध्यान रखिएगा। और आईसीसी द्वारा किसे 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, पूरा आईसीसी मैंने आपको बता दिया, बताने की जरूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा। अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिक ध्यान से देखा होगा सारा क्वेश्चन, तो आप आंसर कर लेंगे ऑटोमेटिक। एक क्वेश्चन पूछा गया कि FIH ने, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, FIH जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, उसने मनप्रीत सिंह को, ध्यान रखिएगा, मनप्रीत सिंह को इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। ध्यान रखिएगा, हमारे मनप्रीत सिंह को जो है FIH इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन, उसने क्या चुना है, तो वो चुना है आपका मनप्रीत सिंह को जो है कि प्लेयर ऑफ द ईयर। और मैं बता दूं, जो हमारी हॉकी टीम के अगर कोच पूछा जाएगा, तो वो कौन हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ग्राहम रीड। ध्यान रखिएगा, ग्राहम रीड कौन है भाई, हमारे हॉकी टीम के कोच हैं। हमारी जो मेल हॉकी टीम है, उसके कोच कौन है, ग्राहम रीड। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। देखिए, यही मैं कह रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक बार में शायद ही कहीं आपको मिले, एक बार में शायद ही कहीं आपको इतनी सारी डिटेल्स मिले, तो इसी वजह से बहुत मन से पढ़ाया जाता है। आपका जो काम है वो आपको करना है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, कपिल देव, मिथाली राज, फुलेला गोपीचंद, PV सिंधु, कृष्णमचारी श्रीकांत, या फिर अंजुम चोपड़ा, रवि शास्त्री या मैरी कॉम। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णमचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा जी को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। और निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस ने स्पोर्ट्स मोमेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि किसको स्पोर्ट्स मोमेंट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया, कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। किस इवेंट के लिए, 2011 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था एक दिवसीय, तो उनको कंधे पे जो बैठाया गया था उसके लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है, वो जीता है रोनी ओसोलियान ने। ध्यान रखिएगा, रोनी ओसोलियान ने स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। 2020 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व का खिताब किसने जीता। देखिए, 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पूछा गया है, हुआ कहां था, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फाइनल में कौन कौन खेल रहा था, इंडिया और बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश खेल रही थी, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हरा करके इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा भारत के कैप्टन कौन थे, प्रियम गर्ग, पूछा जा सकता है। यहीं पे मैंने एक खिलाड़ी का नाम बताया था, यशस्वी जायसवाल, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। और यशस्वी जायसवाल सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले भी एक जो है पहले खिलाड़ी हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो किसने जीता, बांग्लादेश ने जीता। किसको हरा करके, भारत को हरा करके। हो कहां पे रहा था, साउथ अफ्रीका में हो रहा था, अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, पहले ही से आंसर लिखा हुआ है, जिनकी मैं बात कर रहा था। 2020 में संपन्न 34वें डांस ओपन चेस टूर्नामेंट का जो है टूर्नामेंट खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता, वो हो जाएंगे डी गुकेश। किससे संबंधित है, चेस से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है।
2019 की रग्बी विश्व का खिताब किसने जीता? मैंने अभी जस्ट बताया आपको, जब लॉरियस बताया कि लॉरियस ने इस बार टीम ऑफ द ईयर किसे चुना? साउथ अफ्रीकन रग्बी टीम को। क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने इस बार रग्बी का वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं। मैं क्यों कह रहा था कि सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, मैं क्यों कह रहा था कि सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को जब मैं डिटेल दे रहा हूं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इससे क्या होगा? आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन इजीली आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2019 का बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वो एक ही प्लेयर है भाई, लियोनेल मेसी। इनको भी 6 बार दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लियोनेल मेसी जो है, जो कि 6 बार जीत चुके हैं ये। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बैलन डी ओर अवार्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किसने भारत की ओर से 68 किलोग्राम भारत स्वर्ण पदक जीता? देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कहेंगे सर ये तो हमको याद रहते नहीं नाम, तो इसी वजह से देखिए रेगुलर होने का फायदा मिलता है। देखिए मैं कैसे इसको एलिमिनेट करके आपको आंसर दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ प्लेयर के नाम आपको, तो देखिए मैरी कॉम बॉक्सिंग खेलती हैं, ठीक है, तो भाई ये तो नहीं होंगी, क्योंकि पूछा क्या गया है आपको? पूछा गया कुश्ती, रेसलिंग। दीपा मलिक क्या है? तो भाई ये जो है आपकी शॉर्ट पुटर है, जो कि एक जो है कि क्या कहते हैं उनको, एक पैरा एथलीट है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पैरा एथलीट प्लेयर है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। दीपा कर्माकर अगर पूछा जाएगा तो भारत की सबसे त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं, सबसे फेमस जिम्नास्ट प्लेयर है, भारत की सबसे फेमस जिम्नास्ट प्लेयर है भाई दीपा कर्माकर। अब बस्ता कौन है? एक ही बस्ता है, दिव्या काकरन। तो यही आपका सही आंसर हो जाएंगी। यानी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किसने भारत की ओर से 68 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हो जाएंगे दिव्या काकरन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी। ठीक है, इजीली आपने कर लिया, यही होता है रेगुलर रहने का फायदा। चले, एक क्वेश्चन है, डेविस कप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए डेविस कप जो है वो संबंधित है टेनिस से। डेविस कप है वो किससे संबंधित है? टेनिस से। और वो किसने जीत लिया है? राफेल नडाल ने। ध्यान रखिएगा, डेविस कप किसने जीत लिया है? राफेल नडाल ने। वेरी इजी क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। किससे बिलोंग करता है? तो वो बिलोंग करता है आपका टेनिस से। 2020 में कितने भारतीय व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? कल ही मैंने आपको बताया था, 5 लोगों को। ठीक है, कितने रुपए दिए जाते हैं? पहले 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 25 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है, और किसको किसको मिला है? तो रोहित शर्मा हो जाएंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। पहले रोहित शर्मा, 5 के नाम मैं बता देता हूं। रानी रामपाल, ध्यान रखिएगा, हमारी फीमेल हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। उसके अलावा मनिका बत्रा, मनिका बत्रा भाई, तो ये हमारी जो है कि टेबल टेनिस प्लेयर है। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट को सारे लोग जानते होंगे। विनेश फोगाट कौन है भाई? तो ये हमारी कुश्ती प्लेयर हैं। और उसके अलावा मरियप्पन थंगवेलु, यहाँ पे मैं एक नाम और लिख देता हूं, मरियप्पन थंगवेलु, ये कौन है? ये हाई जंप प्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा, हाई जंप प्लेयर है। ठीक है, इन 5 लोगों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और इस बार इनामी राशि जो वो 25 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 27। ठीक है, इनामी राशि कितनी कर दी गई है? तो वो 15 लाख रुपए कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको बनते हैं और 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। चले, और निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? वो कौन हो जाएंगे? सचिन नाग। सचिन नाग जी को जो है मरणोपरांत मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 2020 में पैरा एथलीट हाई जंप को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, अभी जस्ट 2 स्लाइड मैंने बताया है। कौन हो जाएंगे? मरियप्पन थंगवेलु। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा, वो 100% कनेक्ट करेगा, वो यही कनेक्ट करेगा या फिर आपके एग्जाम में कनेक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 ITTF चैलेंज प्लस ओमान ट्रॉफी का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अचल शरद कमल, अमल राज, सुतीर्था या फिर अंकिता दास? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अंचत सरल कमल। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत लिया है। कहां का भाई? तो ITTF प्लस ओमान ट्रॉफी। ध्यान रखिएगा, मेल प्लेयर है जो कि आपको पूछा जा सकता है। इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? काफी फेमस खिलाड़ी है भाई, कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने इस बार फ्रेंच ऑस्ट्रेलियन ओपन तो जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, उसके साथ साथ इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का भी खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। देखिए ये थे हमारे सारे स्पोर्ट्स वाले सेशन है। स्पोर्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग करा दिए। कोई भी स्पोर्ट्स अगर बच गया होगा, लगभग मैंने सारे, अपने देश के भी, बाहर देशों के भी, हाईएस्ट ऑनर भी, रिलेटेड ऑनर्स भी। ठीक है, अगर इसके अलावा देखिए 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इस बार वर्ल्ड गेम्स ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना? तो रानी रामपाल को चुना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आपको उम्मीद करता हूं ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। देखिए कल मैंने आपको प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंट करे थे, यानी हमारे भारत के सम्मानित जितने अवार्ड्स हैं, आज मैंने स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंट कर दिए। अभी मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, वेन्यूज भी प्रेजेंट कर दूंगा। तो आपको क्या कहना है? रेगुलर रहना है,
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों को भेजिए। उसके अलावा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। देखिए जितने अधिक लोग आएंगे उतना बढ़िया आपको मजा आएगा, और उतने अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, और उतने तरीके तरीके के एग्जाम्स भी मुझे पता चलेंगे। तो रेगुलर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और खिचड़ी तो खत्म हो गई है, तो अब कुछ दूसरे फेस्टिवल का वेट करते हैं। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अब मिलता हूं मैं आप लोगों को हाँ, शाम को दोपहर को मिलूंगा एक रिव्यू के साथ, और शाम को भी मिलूंगा रिव्यू के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।